अच्छा मतलब क्या लगता है कि नवादा के सांसद भी दोषी हैं, कहीं ना कहीं जितने विधायक प्रतिनिधि उनका भी दोषी है? अगर क्षेत्र में एक चीनी मिल था तो उनके साथ दोषी तो सभी प्रतिनिधि हैं। नहीं, प्रतिनिधि दोषी सभी हैं, लेकिन अभी जिनके बारात में अभी हम लोग निकलने वाले हैं, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो अभी तो हम उन्हीं के बारात में न शामिल हो ना। जब उनका समय आएगा तो उनके लिए देखा जाएगा, उनसे भी यही सवाल पूछा जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जितना योजना है नवादा में धरातल पर उतर नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी का योजना कहाँ? हम कह रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि पार्टी से परे, आप पहले नवादा को सबसे ऊपर में रखते हैं या पार्टी को सबसे ऊपर में रखते हैं? नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। अभी हम नवादा में, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि रंजन जी है। उनसे जानेंगे कि नवादा लोकसभा में जो है आखिर नवादा के सांसद, जो वर्तमान सांसद चंदन सिंह है, नवादा में कितना डेवलपमेंट किया। कहीं ना कहीं जो सांसद बने चंदन सिंह, कहीं ना एनडीए अलायंस के ही सांसद बने हैं, लेकिन फिर भी उनके कार्य से कितना संतोष है, कितना असंतोष है, जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रविराज हुआ जी। अच्छा, क्या लगता है नवादा के जो सांसद चंदन सिंह नवादा में विकास किए हैं? नहीं, विकास के मुद्दे पर अगर बात किया जाए तो विकास के मुद्दे पर नवादा के लिए जस्टिस नहीं कर पाए। 5 साल के लिए जनता उनको मैंडेट दिया था, यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव चुन करके चुने गए थे। 4.5 साल तो बीत गया। 5 साल में आप बताइए कि कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट वो यहाँ स्थापित कर पाए हैं? और नवादा को उसकी जरूरत नहीं है। एक उद्योग स्थापित था वारसलीगंज में, चीनी मिल, मोहिनी शुगर मिल के नाम से जाना जाता था। पंजाब के एक बड़े व्यवसायी करमचंद थापर उनको स्थापित किए थे, हैं, किसी कारणवश वो बंद हो गया। अब उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, आवाज भी उठाए तो कहाँ कुछ हो गया उस पर। मतलब क्या लगता है कि नवादा के सांसद भी दोषी हैं, कहीं ना कहीं जितने विधायक प्रतिनिधि उनका भी दोषी है? अगर क्षेत्र में एक चीनी मिल था तो उनके साथ दोषी तो सभी प्रतिनिधि हैं। नहीं, प्रतिनिधि दोषी सभी हैं, लेकिन अभी जिनके बारात में अभी हम लोग निकलने वाले हैं, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो अभी तो हम उन्हीं के बारात में न शामिल हो ना। जब उनका समय आएगा तो उनके लिए देखा जाएगा, उनसे भी यही सवाल पूछा जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जितना योजना है नवादा में धरातल पर उतर नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी का योजना कहाँ? हम कह रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि पार्टी से परे, आप पहले नवादा को सबसे ऊपर में रखते हैं या पार्टी को सबसे ऊपर में रखते हैं? पहले बताइए। देखिए, आप भी इसी कर्म भूमि के हैं, यहीं जन्म लिए हैं, इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं, तो नवादा के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन इस बात को सोचिए, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बहुत सारे मुहिम चला रही है इंडस्ट्रियल के लेवल, क्या तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार दोषी है? कहीं ना कहीं आप भाजपा में बड़े पद पर रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्र तो इतना सारा योजना चला रहा है, तो कहाँ आ रहा है? नवादा यहाँ बढ़ावा दे रहा है, स्टैंड अप इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, तो नवादा के साथ भेदभाव क्यों? नवादा के साथ भेदभाव हो रहा है। उसको कोई जानकारी ही नहीं है, उस योजना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, कोई अवेयरनेस है ही नहीं। प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो है कोऑपरेट करती नहीं है, तो उसके चलते थोड़ा सा विलंब होता है। तो आपके जो प्रधानमंत्री बोलते हैं सभी सांसद के साथ बैठक रखते हैं, सभी योजना के बारे में बताते हैं, फिर आके ढकोसला है आपके मोदी जी। जो मोदी जी वहां कह दिए, कान में वहां सबको संदेश दे दिए कि आप जाइए ग्राउंड लेवल पर, सबको बताइए, इसका लोगों को लाभ दिलाइए। अब समझने वाला यहाँ रहेगा तब ना, इसको भी कोई बदल देगा। अच्छा, खनमा में जो फैक्ट्री था, खनमा में खादी फैक्ट्री था, भाजपा के जो पूर्व सांसद गिरिराज सिंह वो स्थापना करवाए थे, लेकिन कोई सांसद अभी तक बंद हो गया फैक्ट्री। लगभग 5000 लोग जो है कर्जदार हो गए। ना कि पूर्व विधायक जो अनिल सिंह है वो भी आवाज नहीं उठाए, वर्तमान जो सांसद है वो भी आवाज, मतलब नवादा कोई प्रतिनिधि है जो आवाज उठाने के लायक नहीं। मतलब सभी जो है जनता को ठगने का प्रयास। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के मिनिस्टर थे गिरिराज जी, खनमा में स्थापित करवाए थे। 5000 आदमी वहां लोनी होकर के बैठा हुआ था, अभी भी बैठा हुआ है। सोचा था कि कुछ रोजगार होगा, रोजगार क्या होगा, और लोनी हो गया। अब यहाँ से चले गए तो वो भी खत्म हो गया, कोई ध्यान नहीं दे पाया। आप ही के पार्टी के विधायक थे वहाँ, तो क्या आपके पार्टी के जो विधायक थे अनिल सिंह, उनका दायित्व बनता था कि लोगों के जो दुख में भागीदार बनने का, मतलब उन्हीं के कार्यकाल में बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेवार है? नहीं, उसको लेकर के हम उनको जिम्मेवार नहीं कर सकते हैं। आप जो है क्षेत्रीय सांसद एक बहुत बड़ा चीज है, आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखिए उसको, वो स्थापित किया हुआ उनका, तो उनका ना जिम्मेवारी है। तो कहीं ना कहीं आप पार्टी को लेटर, आप मैंने यहाँ से चले गए, नवादा छोड़ करके आप बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए चले गए, तो यहाँ जो चीज आप स्थापित किए थे, यहाँ जो चीज लोगों को लाभ दिलाए थे, वो सब भी उसी के साथ ही चला गया। ऐसा तो बात नहीं है। आप जो मान लीजिए, आप उनपे जो अनिल जी पर जो सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल अब चंदन जी पे होना चाहिए था। बिल्कुल, उन्हीं के समकक्ष ना भाई। अरे गिरिराज जी यहाँ गए तो उनके समकक्ष, उनके काउंटर पार्ट आए कौन? चंदन जी। तो चंदन जी को देखना चाहिए था। आदर्श गांव को लेकर के वहां खनमा में ये भी आए, ये भी वही करके वहीं गोद लिए उसको, गिरिराज भी आए वहीं लिए।
तो कहीं ना कहीं चुनाव जिताने के समय आप लोग भी एनडीए भाजपा के नाम पर वोट दिलवाए, तो मेहनत थे, किए हैं, संघर्ष बिल्कुल किए हैं, थे, लेकिन आज आप आरोप लगा रहे हैं कि साथ में नवादा के थे, सांसद बिल्कुल चंद्रशेखर साथ काम में नहीं थे। किए हैं। तो उस समय क्या लोजपा का इतना बड़ा संगठन था, उसके दम पर चुनाव जीत गए थे? अरे कहीं ना कहीं हमारा भी तो योगदान रहा ना उसमें जी। हमारे वर्कर भी तो उस समय साथ में घूमे ना। आज सबको यहाँ हम ही लोग के वर्कर लोग को यहाँ 2 लाख 4 लाख की योजना को दे करके और उसको कहीं संसद प्रतिनिधि बना करके किसी प्रखंड को आपस में सबको लड़ाने का काम कर दिए। चंदन सिंह तो इस बात को बोल रहे हैं कि जो नवादा में जो है आरओबी जो जब तक नहीं बनेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये तो बढ़िया बात है। मैंने अब दुर्भाग्य है नवादा का कि अब सांसदी का चुनाव जो है वो अब आरओबी पर लड़ा जाएगा। अब पहले किस चीज पर लड़ा जा रहा था ये बताइए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है ना कि उसको भी पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर वो इस्तेमाल करेंगे। देखिए किसी दिन यहाँ एक सज्जन बैठे हुए तू कह रहे थे, वो तो अच्छा बातें बोल करके चले गए, कल के डेट में उनको नहीं लड़ना होगा, वो कह दें कि आरओबी नहीं बना पाए इसलिए नहीं हम लड़ने के लिए आए, दूसरा जगह चल जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम जो शीर्ष नेताएं हैं, जो नेता हैं, मंत्री बने हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं नवादा साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कर ही रहे हैं, आप मानते हैं? कर ही रहे हैं। मतलब तो भाजपा बता दीजिए ना कि हमारा उम्र मान के चलिए कि 30 साल हो गया, तो आप जोड़ लीजिए मालती देवी, कामेश्वर पासवान, संजय पासवान, बिरचंद पासवान, भोला बाबू, गिरिराज सिंह और चंदन, मैंने 7 सांसद हम देख लिए। मैंने हमारा जन्म से पहले से लेकर के मैंने हम यहाँ का सांसद नहीं देखे, यहाँ का स्थानीय। जब हम प्रदेश में भी कभी कभी बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि दूध कौन वहां लड़ेगा, वहां कोई लड़ने की किसी ताकत है क्या? तो ताकत है ही नहीं। बड़े बड़े नेता क्या है, उनका तो कोई एक जगह फिक्स होता नहीं है, वो इसी तरह से चारागाह समझते हैं। नवादा को चारागाह समझ लिए, आए यहाँ चर करके चले गए। क्या लगता है नवादा को राजनीति का प्रयोगशाला बना दिया गया, बना ही दिया पार्टी के द्वारा? हाँ, बना ही दिया गया। लेकिन इस बार जो है अभी लोकसभा प्रवास योजना के तहत 2 अप्रैल को हिसुआ के इंटर विद्यालय के प्रांगण में अमित शाह जी आए थे और हम लोग लोकसभा कोर कमेटी के मेंबर होने के नाते हम लोग मीटिंग में साथ में बैठे थे और उन्होंने ये चीज कह करके चले गए कि जो है हम लोग सारी बातें बता दिए। यहाँ का मुद्दा है कि सबसे पहले कि यहाँ का स्थानीय सांसद होना चाहिए। सर क्या लगता है कि नवादा के अगर बेटा सांसद बनेंगे तो नवादा का विकास हो पाएगा? बिल्कुल होगा। आपको जो दर्द यहाँ के लिए रहेगा वो बेगूसराय के लिए रहेगा, मेरा दर्द जो नवादा के लिए रहेगा वो बेगूसराय के लिए रहेगा, नहीं रहेगा। तो एज ए विधायक अगर वो कोई काम करने में सफल रहे तो फिर आप सांसद बनाने की बात करते हैं कि नवादा का बेटा जो भी हो। हाँ, तो अगर लोग ऐसे कहते हैं नवादा को, लोग नवादा का बेटा नवादा का, अगर बेटा नालायक निकल जाए तो फिर बेटी क्यों नहीं? तो एक बार आप आजमा करके तो देखिए। अभी तो आप प्रयोग मैंने किए नहीं है, अभी आप अभी दीजिएगा तब ना, अभी दीजिएगा तब ना, उसके बाद ना देखिएगा कि 5 साल में उनका कार्यकाल कैसा रहा। अभी अनिल जी के बारे में बात हो रही है, अनिल जी थोड़े कहते हैं कि हम ही को टिकट दे दीजिए। उनका कहना है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के किसी भी बेटा बेटी बहू को टिकट दीजिए, हमको मत दीजिए। अनिल जी हैं हमारे पार्टी में नेता हैं, हो सकता है कोई और भी दूसरा लोग है, हो सकता है उसको पार्टी काबिल समझे उसी को टिकट दे दे। मतलब आप इस बात को कह रहे हैं कि नवादा सांसद यहाँ कोई काम ढंग का नहीं किया? नहीं भाई, क्षेत्र के लोगों के लिए। अच्छा तो आप ही बताइए, यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ से भैया बाहर निकल जाइए। अभी तो बरसात, अभी 2-3 दिन से अभी बारिश नहीं हो रहा है। बारिश का समय में यहाँ क्या हाल था आप देख ही रहे थे, पूरे शहर का हाल देख लिए। नवादा के सांसद जो कार्यकाल अपने उनके 4.5 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, जिसमें लोगों की जो सुविधाएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, मतलब तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब लोगों को जरूर जो बेसिक नीड्स होता है उस चीजों को क्या नवादा के सांसद कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं? हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो बेसिक कम्युनिटी जो आदमी को मिलना चाहिए, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कौन सा ऐसा बड़ा काम हो कर दिए वो बताइए? कौन सा अस्पताल को अपग्रेड करवा दिए? नवादा सदर अस्पताल को अभी भी जो है अनुमंडल अस्पताल का दर्जा है, जिला अस्पताल का दर्जा नहीं मिला है। नवादा जानकारी होगा उनको। नवादा जो सदर अस्पताल का हालत जो है बहुत मतलब बहुत खराब व्यवस्था, लचर पचर व्यवस्था है। हाँ, मतलब उसमें कुछ तरह का व्यवस्था नहीं है। मरीज पेशेंट का नहीं सुन, मतलब पेशेंट डॉक्टर का बात नहीं सुनता, डॉक्टर पेशेंट का बात नहीं सुन रहा है। आप, मेरा कहने का मतलब है कि उसके लिए सांसद क्या प्रयासरत रहे, क्या प्रयास किया आप उसके लिए? हम उनको दोषी क्यों माने? आप जनप्रतिनिधि हैं ना, आप क्या ऐसा काम किए, क्या ऐसा कोई बड़ा सा कोई किसी से मिले, कि स्वास्थ्य मंत्री से मिले, उसको लेकर के आप पत्र लिखे, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, क्या किया आप उसके लिए, इसको लेकर के? अभी भी अनुमंडल अस्पताल का ही दर्जा, जिला अस्पताल का दर्जा नहीं है। उनको मालूम होगा, सांसद महोदय की मालूम होगा कि नवादा सदर अस्पताल को अनुमंडल अस्पताल का यह भी दर्जा मिला हुआ है, जिला अस्पताल तो छोड़ दीजिए।
अच्छा, ये जो है इसे इसे अब एनएच बना नवादा में जो है रजौली हाँ। से बख्तियारपुर के लिए जो रोड गया उसमें जो है गिरियक तक जो है एलिवेटेड रोड है। हाँ। लेकिन जैसे ही नवादा आया तो मतलब छोटा सा बाजार गिरियक पड़ता है उसमें एलिवेटेड बनाया गया, पूरा नालंदा एलिवेटेड है। हाँ। लेकिन जैसे ही नवादा एंट्री मारा है तो वहां से एलिवेटेड खत्म हो गया मतलब। और जाइए सद्भावना चौक, जिससे सद्भावना मतलब लोगों के सद्भाव मतलब एक दूसरे को विचार ने वहाँ सद्भावना चौक का स्थापना किया। लेकिन वहीं पे जो है एलिवेटेड नहीं, पूरे नवादा में एलिवेटेड मतलब चाइना का पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया है। आप गिरियक तो एक ब्लॉक है, उसका एग्जाम्पल आप काहे दे रहे हैं? आप भागन बिघा को लीजिए ना, हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल था ना सद्भावना चौक। जी। आपसी भाईचारा और सद्भाव के लिए वहां उस जगह को जाना जाता था। अब एलिवेटेड तो आप किए नहीं, हिंदू और मुसलमान को एक तरफ उधर कर दिए, एक तरफ इधर कर दिए। रास्ता से हम इधर गुजरेंगे, आप उधर से गुजरिएगा, एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे, पता भी नहीं चल पाएगा। दूसरी बात कि ट्रैफिक का भी इतना जाम है। आप आरओबी कह रहे हैं कि आरओबी नहीं तो चुनाव नहीं, इतना ही ट्रैफिक का दबाव कम हो जाता, आप उसको खाली एलिवेटेड कर देते, एक पैसे से तैयार हो जाता है रेहड़ी वालों के लिए, पटरी वाले के लिए, कोमचा वालों के लिए। मतलब वो प्रयास मतलब आज जब एनएच बना तो एलिवेटेड के लिए प्रयास नहीं नितिन गडकरी जी को सब कोई जानते हैं, दल से परे होकर के वो आदमी किसी को मदद करने वाले हैं। अगर उनके पास ये अगर चले गए होते ना तो ना नहीं कहते। तो नितिन गडकरी जी का तो खनमा में जो वहाँ देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ है उसमें नितिन गडकरी जी का भी नाम है। कौन सा योजना को लेकर? वो खादी वाला में जो है, खादी वाला के लिए नितिन गडकरी जी का कैसे रहेगा? उसमें है बोर्ड में नाम है नितिन गडकरी, उद्घाटन में थे। अच्छा, मंत्री उस समय रहे होंगे। हाँ। तो फिर बोल रहे हैं बढ़िया मंत्री है, तो बढ़िया मंत्री तो वहाँ पे उनका जो अभी उद्घाटन करने हम थोड़ी कह रहे हैं, ये दल से दूसरे दल के लोग भी उनको मानते हैं। नितिन गडकरी जी का जो है स्वीकारता दूसरे दलों में भी है। मतलब नवादा में कि जो सांसद में शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कोई काम नहीं किया, कोई व्यवस्था सड़क कोई काम नहीं हुआ। 4 साल में हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं उनको चुन करके। अच्छा, अगर पार्टी इस बार टिकट फिर अगर उनको देती है फिर आप लोग क्या करेंगे? भाजपा से बात कर रहे हैं जी, अगर भाजपा टिकट देती है अब वो तो बात की बात है। भाजपा से हम लोग तो कर दिए, शीर्ष नेतृत्व को हम लोग कह दिए। अगर आपकी बात को नहीं मानते हैं तो फिर नहीं मानते हैं तो फिर यहाँ फिर परिणाम भुगतना पड़ेगा। मतलब फिर आप लोग साथ नहीं दीजिए? नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्यों देंगे? एकात्म मानववाद में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कह दिया है कि पार्टी अगर किसी गलत व्यक्ति को, किसी जिसकी स्वीकारता समाज में नहीं हो और दल से माने परे होकर के भी अगर कभी कदार वोट करना पड़े तो कर दीजिए। उसी तरह से हम लोग भी कर देंगे।